हेलो, स्वागत है आप सभी का निशा क्लासेस में। चलिए हम मिलकर 2024 में इंडिया के अद्भुत अचीवमेंट्स का जश्न मनाते हैं, जो स्पेस से लेकर स्पोर्ट्स, इकोनॉमी से लेकर एजुकेशन और एनवायरमेंटल लीडरशिप तक अपना परचम लहरा रहे हैं। लेट्स टेक प्राइड इन आवर नेशंस माइलस्टोन्स। 2024 इंडिया के लिए एक रिमार्केबल साल रहा है। हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक्सीलेंस दिखाई, स्पोर्ट्स में नए स्टैंडर्ड्स सेट किए, इकोनॉमिक ग्रोथ देखी और ग्लोबल स्टेज पर अपनी लीडरशिप का प्रदर्शन किया। इस वीडियो के थ्रू चलिए इन अचीवमेंट्स को डिटेल में समझते हैं और उनकी सिग्निफिकेंस को एक्सप्लोर करते हैं। 23 अगस्त 2024 को इंडिया ने ल्यूनर साउथ पोल पर पहला स्पेसक्राफ्ट सेफली लैंड किया। ये रीजन पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया था और इंडिया ने ये काम करके सबको हैरान कर दिया। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? इस मिशन से हमने मून के सरफेस, कॉम्पोजिशन और पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में वैल्यूएबल डेटा गैदर किया, जो फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए काफी जरूरी हो सकते हैं। इंडिया को अब ग्लोबल स्पेस लीडर के रूप में पहचाना जा रहा है। ऑन 30 दिसंबर 2024, इसरो ने अपना पहला स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंडक्ट किया, जो स्पेडएक्स मिशन का हिस्सा था। इस अचीवमेंट का क्या मतलब है? स्पेस डॉकिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर मिशंस के लिए बहुत जरूरी है। इस एक्सपेरिमेंट के साथ इसरो सैटेलाइट सर्विसिंग को एक नए लेवल पे लेकर गया है। ये टेक्नोलॉजी सैटेलाइट को ऑर्बिट में सर्विस और मेंटेन करने में मदद करेगी, जो आगे चलकर मैन मिशंस और लॉन्ग टर्म सैटेलाइट मेंटेनेंस के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगी। क्यों ये रेवोल्यूशनरी है? इस सक्सेसफुल डॉकिंग से हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को एक नए स्टैंडर्ड पे देख लिया है। ये एक क्रिटिकल स्टेप है जिसे हमारी स्पेस कैपेबिलिटीज में एक मेजर लीप हुआ है और आगे चलकर हम एडवांस्ड स्पेस ऑपरेशंस के लिए रेडी है। आदित्य L1 इंडिया का पहला डेडिकेटेड सोलर मिशन था, जो सक्सेसफुली L1 पॉइंट तक पहुंचा, जो सन अर्थ सिस्टम का एक क्रूशियल पॉइंट है। इस मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है? आदित्य L1 ने हमारे लिए सूरज के बारे में कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की। दिस मिशन प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इनसाइट्स ऑन सन्स कोरोना, सोलर विंड्स और कोरोनल मास इजेक्शंस। ये इनसाइट्स हमें सोलर एक्टिविटी को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं, जो स्पेस वेदर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। स्पेस वेदर का अर्थ पे क्या इम्पैक्ट है? जो डेटा हमें आदित्य L1 से मिला, वो हमें स्पेस वेदर के बारे में गहराई से समझने में मदद करेगा। ये वेदर, जो सोलर स्टॉर्म्स और फ्लेयर्स की वजह से होता है, अर्थ के क्लाइमेट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। इस मिशन के डेटा से हम फ्यूचर में इस इम्पैक्ट को प्रिडिक्ट और मैनेज कर सकते हैं। गगनयान मिशन, जो इंडिया का पहला मैन्ड स्पेस मिशन है। दिस मिशन हैज अचीव्ड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। Under Gaganyaan mission, crew module and abort tests have been successfully conducted, which shows India's growing expertise in human spaceflight. ये टेस्ट्स इस बात का प्रूफ है कि हमारे पास अब वो कैपेबिलिटीज है जो एस्ट्रोनॉट्स को सेफली स्पेस तक भेजने के लिए जरूरी है। What are the future plans? After successful conduct of these tests, India has become more closer to space. हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की तरफ हमने एक इम्पॉर्टेंट कदम और बढ़ाया है। गगनयान मिशन के साथ इंडिया दुनिया के उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज चुके हैं। India's incredible sports achievements. At Paris Olympics, India won a total of 6 medals in the 2024, 1 silver medal in athletics, and 5 bronze medals in events like shooting, field hockey and wrestling. At Paris Paralympics, India has won 29 medals with 7 gold, 9 silver and 13 bronze medals, making them the most successful games. ICC Cricket World Cup 2024 की जीत। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर अपना 3rd क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल जीता। Not only this, the 45th Chess Olympiad was held in Budapest, Hungary from September 10th to 23rd, 2024, where players of India made the historic win. India won gold medals in both the open and women's events, their first overall victories at the Chess Olympiad.
This was the first time since 2018 that the same country won both titles. Gukesh Domaraju achieved a rating performance of 3056, and Arjun Erigaisi had the highest individual score in the tournament with a rating performance of 2968. बात करते हैं इकोनॉमिक अचीवमेंट्स की। GDP growth. Despite conflicts in South Asia and Russia-Ukraine war stirring geographical tensions and uncertainties, India reported GDP growth of 8.20% in 2024 from 7% in 2023. ये हमारे देश को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनाता है और ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की इकोनॉमिक पावर को स्ट्रेंथन करता है। दूसरा अचीवमेंट है डिजिटल इंडिया की तरफ काफी आगे बढ़ना। यूपीआई ट्रांजैक्शंस ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और कैशलेस पेमेंट्स के मामले में इंडिया ने दुनिया को एक ग्लोबल एग्जाम्पल दिया। ये डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हर सेक्टर को डिजिटाइज करने में मदद कर रहा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ब्रेक थ्रू। इंडिया ने अपना पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट इनॉग्रेट किया जो हमारे सेल्फ रिलायंस और इनोवेशन को बूस्ट करेगा। This step will help India becoming a key player in global semiconductor supply chain. PM Shri Narendra Modi laid the foundation stone of the chip fabrication unit of Tata Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp at Dholera on 13th March. He also inaugurated the CG Power Renes's outsourced assembly and test OSAT facility at Sanand, Gujarat, and the Tata OSAT unit at Morigaon, Assam. All three units were inaugurated virtually. On 2 September 2024, India's Union Cabinet approved a proposal by Kane Semicon to set up a semiconductor unit in Sanand, Gujarat, at a cost of about 40 billion Indian rupees, approx $475 million US. This will be the fifth semiconductor unit approved under the ISM and the second in Sanand. चलिए अब बात करते हैं एजुकेशन एंड इनोवेशन अचीवमेंट्स की। पहला माइलस्टोन है NEP 2024 का इम्प्लीमेंटेशन। रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल ट्रेनिंग को स्कूल और कॉलेज लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका फोकस प्रैक्टिकल स्किल्स पर है। इसे स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी बनाया जाएगा और उन्हें रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए तैयार किया जाएगा। दूसरा अचीवमेंट है इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज की ग्लोबल रैंकिंग्स। According to QS World University Rankings 2024, Indian Institute of Technology, Bombay, ranked 149th in the world and Indian Institute of Technology, Delhi, ranked 197th in the world. और तीसरा है स्टार्टअप बूम। इंडिया में AI, हेल्थ टेक और एग्रीटेक सेक्टर्स में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की सर्ज ने इंडिया की इनोवेटिव स्पिरिट को शोकेस किया है। ये दिखाता है कि इंडिया अब ग्लोबल टेक और एंटरप्रेन्योरशिप में अपनी जगह बना रहा है। लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज लीडरशिप। इंडिया ने G20 समिट को होस्ट किया, जिसमें क्लाइमेट चेंज, डिजिटल इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे इम्पोर्टेंट इश्यूज को एड्रेस किया गया। ये समिट इंडिया की लीडरशिप को ग्लोबल स्टेज पे शोकेस करता है और दुनिया को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच देने का मौका देता है। दूसरा अचीवमेंट है ग्लोबल ट्रेड डील्स। इंडिया ने EU, जापान और अफ्रीकन नेशंस के साथ लैंडमार्क एग्रीमेंट्स किए, जो इंडिया की ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क को एनहांस करते हैं। और तीसरा है UN सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप। इंडिया ने UN सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में ग्लोबल पीस और डेवलपमेंट को प्रमोट करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अब बात करते हैं 2024 में इंडिया के हेल्थ केयर और सोशल डेवलपमेंट अचीवमेंट्स के बारे में। हेल्थ केयर एडवांसमेंट्स। इंडिया ने अफोर्डेबल वैक्सीन्स और मेडिसिन्स डेवलप किए, जो ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन पा रहे हैं। दिस शोज इंडियाज इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस। अब बात करते हैं 2024 में इंडिया के डिफेंस और सिक्योरिटी अचीवमेंट्स के बारे में। पहला माइलस्टोन है डिफेंस अपग्रेड्स। इंडिया ने अपने इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन को नए हाइट्स तक पहुंचाया और एडवांस्ड मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट लॉन्च किए। ये हमारे डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस और इनोवेशन को दिखता है। बॉर्डर सिक्योरिटी। इंडिया ने अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया
और सक्सेसफुल डिफेंस एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए। बिसाइड्स दिस, इंडिया ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स साइबर सिक्योरिटी। अब बात करते हैं 2024 में इंडिया के कल्चरल अचीवमेंट्स के बारे में। यूनेस्को रिकग्निशन। India Moidems, the Mount Burial System of the Ahom dynasty, was added to UNESCO World Heritage List in 2024. 2024 इंडिया के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव साल रहा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन से लेकर कल्चरल अचीवमेंट्स तक हर फील्ड में हमने अपनी पहचान बनाई है। ये साल हमारे देश की प्रोग्रेस और ग्रोथ का प्रमाण है। चंद्रयान 3 से लेकर G20 समिट तक हर माइलस्टोन ने हमारे देश को नए स्टैंडर्ड्स पे पहुंचाया है। लेट्स टेक मोटिवेशन फ्रॉम दीज अचीवमेंट्स एंड वर्क टुवर्ड्स मोर एक्सीलेंस। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।